रामनगर नाम के गांव में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें मुकेश अपनी बीमार पत्नी सावित्री और होनहार बेटे शिवम के साथ रहते थे। शिवम बेटा, तू अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, देख, तेरी पढ़ाई से ही हमारे अच्छे दिन आएंगे। माँ, आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से पढ़ाई भी करूंगा और मुखिया जी के यहाँ कोई काम भी करूंगा ताकि मैं आपका अच्छे से इलाज करा सकूं। भगवान तुझे हिम्मत दे। देखना, तू जरूर सफल होगा। भगवान तेरी मेहनत को ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे बेटा। अरे ओ शिवम, अरे कहाँ तू? पूरा दिन किताबों में घुसा रहता है। मेरे साथ मजदूरी करने कब चलेगा तू? हाँ, आप आज फिर से शराब पीकर आ गए। अरे घर में खाने को अनाज नहीं है, बेटा पढ़ाई करने बैठा है और आप ये तमाशा कर रहे हैं। वैसे ही हमारा बेटा हर छोटा मोटा काम करके घर खर्च चलाता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मुझसे बहस करने की? अरे मैं इस घर का मालिक हूँ। हाँ, आज के बाद मुझसे बहस करने के बारे में सोचना भी मत। क्या? बाबा, आप क्यों रोज शराब पीकर ऐसे तमाशा करते हैं? पूरा गांव हम पर हंसता है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो कान खोलकर मेरी बात सुन ले। कल से तुझे मेरे साथ काम पर चलना होगा। बाबा, मैं आपके साथ वहां मजदूरी करने नहीं जाऊंगा। वहीं से आपको शराब की लत लगी है, परंतु मैं कहीं और काम जरूर कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी जारी रखूंगा। पढ़ाई से ही हमारे घर के हालात बदलेंगे। अरे चुप कर तू। पढ़ाई से रोटी नहीं मिलती, मेहनत करना पड़ता है। मेहनत, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। क्या? बाबा, मेहनत तो मैं भी करता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो माँ का इलाज अच्छे से करा पाऊंगा, अपने घर की हालात बदल सकता हूँ। अरे तेरी ये रद्दी जैसी किताबें ही तेरी माँ को ठीक कर देगी क्या? हैं? आप बच्चे पर गुस्सा मत करिए। अरे ये तो हमारे अच्छे के लिए ही बोल रहा है ना। अब बस कर तू। अब मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाबा, आप माँ पर मत चिल्लाइए। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आपको पता है ना। मुझे नहीं सुननी है तुम माँ बेटे की फालतू बातें। मैं जा रहा हूँ सेठ जी के पास बात करने के लिए। रुक जाइए, मत जाइए। वहीं पर आपको शराब की लत लगी, वहीं आपको वो दोस्त मिले। वो लोग आपको सिर्फ नशा करना सिखाए हैं बस। हाँ बाबा, रुक जाइए। अरे तुम दोनों के बोलने से मैं अपने दोस्तों को थोड़ी ना जोड़ दूंगा। हाँ? माँ, आप चिंता मत करना, मैं बाबा को भी उन लोगों से दूर कर दूंगा। हाँ मेरे बेटे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अच्छा माँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ, फिर आप दवा खाकर सो जाना। ठीक है बेटा। ये लो माँ, खा लो। और मैं जरा मुखिया जी से बात करके आता हूँ, शायद कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। ठीक है, आराम से जाना लेकिन। हाँ हाँ माँ। अरे ओ शिवम बेटा, कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी के पास जा रहा हूँ काका। अच्छा, थोड़ी देर मेरे पास बैठ। जी काका। बेटा, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। क्या हुआ काका? अरे तेरा बाप दिन प्रतिदिन नशे में डूबता जा रहा है शराब के। तुम लोगों का क्या होगा? मैं सब ठीक कर दूंगा काका। बस बेटा, तुझसे यही उम्मीद थी। जी काका, मुझे सब ठीक करना ही होगा, आखिर अपनी माँ का अच्छे से इलाज जो कराना है। हाँ बेटा, बस ध्यान देना कि तू अपने बाप की तरह कभी मत बनना मेरे बच्चे। काका, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं मेहनत करके अपनी माँ का इलाज कराऊंगा और अपने घर के हालात बदलूंगा। शाबाश बेटा, भगवान तुझे सफलता दे। ठीक है काका, तो अब मैं चलता हूँ, मुखिया जी से काम के बारे में कुछ बात भी करनी है। अच्छा बेटा, जाओ, पर ध्यान देना
वो मुखिया वैसे ही तुम्हारे घर को हथियाना चाहता है। हाँ काका, मैं ध्यान रखूंगा। उधर मुकेश अपने सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मेरा बेटा पढ़ाई करके नौकरी करना चाहता है। हाँ, उसके सिर पे पढ़ाई का भूत चढ़ा है। अरे तुम चिंता मत करो मुकेश, एक बार उसे यहाँ लेते आओ। यहाँ उसके सर से पढ़ाई का भूत तुरंत उतर जाएगा। हाँ सेठ जी, आप सही कह रहे हैं। मैं उसे आपके पास लेकर आकर रहूंगा। हाँ, उसके सर से ये पढ़ाई का भूत उतार कर रहूंगा मैं। हाँ, अच्छे सेठ जी, तो मैं चलता हूँ अब। हाँ ठीक है, ठीक है। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ शिवम, बोलो। मुखिया जी, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ काम होगा? दरअसल मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, माँ की दवाइयों और घर के खर्च के लिए। अरे शिवम, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपना घर मेरे पास गिरवी रख दो, उसके बदले मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगा। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे घर गिरवी नहीं रखना है, मुझे बस काम की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, मेरे पास गोदाम में सामान पहुंचाने का काम है, मैं तुझे दे दूंगा। जी ठीक है मालिक। एक काम कर, आज से ही काम शुरू कर दे। ये बोरी गोदाम तक पहुंचा दे, मैं तुझे 20 रुपए दे दूंगा। जी मालिक ठीक है, मैं अभी पहुंचा देता हूँ। काम खत्म होते ही शिवम अपने घर चला जाता है। माँ देखो, आज मैंने 200 रुपये कमाए, अब मैं कल आपकी दवा खरीद कर ला सकता हूँ। बेटा, भगवान तुझे खुश रखे, तुझे लंबी उम्र दे, तुझे ढेर सारी खुशियां दे मेरे बच्चे। बस माँ, तू खुश रहे। अरे वाह, क्या है ये? हाँ? पैसे? अरे कहाँ से आए? चल, जहाँ से भी आए हो, जल्दी से मुझे ये पैसे दे दे। बाबा, ये पैसे मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं, माँ की दवा के लिए रखे हैं ये पैसे। दवा? अरे तेरे माँ तो वैसे भी इस दुनिया से जाने वाली है। हाँ? इसलिए चल, अब जल्दी से ये पैसे मेरे हवाले कर दे। नहीं बाबा, ये पैसे माँ के लिए हैं, मैं आपको नहीं दूंगा। मेरे घर के पैसे तू मुझसे ही छुपाएगा? हाँ? जा जा, अब देखता हूँ कैसे दवा लाता है तू। हाँ? बाबा, बाबा रुकिए, मत जाइए पैसे लेकर। शिवम बेटा, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। नहीं माँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, आप चिंता मत करिए, मैं पैसे लेकर वापस आता हूँ। कोई फायदा नहीं है बेटा, तेरा बाप भटक गया है, पर तू अपने बाप जैसा मत बनना। हाँ माँ आप डरो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक दिन मैं आपको अच्छे अस्पताल ले जाऊंगा और बाबा को भी शराब के नशे से निकाल कर दिखाऊंगा। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर यकीन है। माँ अब तुम सो जाओ, रात हो गई है वैसे भी। तू भी खाना खाकर सो जाना। हाँ हाँ माँ, पर उससे पहले मुझे पढ़ाई करनी है, परीक्षा नजदीक आ रही है। ठीक है बेटा, मन लगाकर पढ़ना, पर सुन, जल्दी सो जाना, देर मत करना। हाँ माँ, मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा जल्दी ही। रात में अचानक सावित्री को जोर जोर से खांसी आने लगती है। शिवम बेटा, शिवम कहाँ है तू? माँ, माँ क्या हुआ माँ? मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है बेटा, बहुत बहुत घबराहट हो रही है। आप चिंता मत करो माँ, मैं अभी बैद जी को बुला कर लाता हूँ। बैद जी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। क्या हुआ बेटा, तो इतना हाफ क्यों रहा है? बैद जी, मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, उन्हें बहुत तेज खांसी आ रही है और उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। अरे बेटा तुम डरो मत, चलो मैं चल कर देखता हूँ, पर सच कहूँ तो अब दवाओं से ज़्यादा असर नहीं होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं बैद जी? हाँ बेटा,
तुम्हारी माँ को अब शहर के बड़े डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा और उनका इलाज करवाना होगा, वरना उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। आप ऐसा मत बोलिए बैद जी। मेरी माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें जल्दी ही शहर के बड़े अस्पताल में ले जाऊंगा। अब मुझे बड़े पैसे की जरूरत पड़ गई है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं माँ का इलाज करा कर ही रहूंगा। माँ देखो, बैद जी आ गए। बैद जी, आप माँ को देख लीजिए और उनकी खांसी बंद कर दीजिए। हाँ बेटा, बेटा मैंने दवा दे दी है, अब उन्हें आराम हो जाएगा। धन्यवाद बैद जी। अगले दिन सुबह। शिवम बेटा, कहाँ है तू? हाँ माँ, आया। बेटा, तुझे मेरी वजह से बहुत परेशानी होती है ना। रात भर तू जगा रहा और अब तुझे खाना भी बनाना पड़ रहा है। ऐसी बात नहीं है माँ, ये सब करना मेरा फर्ज है। अच्छा, आप खाना खाकर सो जाइए, मैं रवि से मिलकर आता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। शिवम, सुना है तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, अब तू क्या करेगा? रवि, मैं माँ का इलाज शहर के बड़े अस्पताल में कराऊंगा ताकि वो एकदम ठीक हो जाएं। और मुझे पता चला है कि जिला अस्पताल में अच्छे डॉक्टर हैं। अब बस मुझे पैसों का इंतजाम करना है। लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से शिवम? मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, कुछ भी करके उन्हें ठीक करके रहूंगा। और मुझे ये भी पता चला है कि शहर में एक बड़ी कंपनी पढ़े लिखे लड़कों को नौकरी देती है। अगर मुझे वहाँ नौकरी मिल गई तो मैं सब ठीक कर दूंगा। ईश्वर करे तुम्हें जल्दी ही काम मिल जाए। हाँ मेरे दोस्त, पर मुझे तुझसे अभी कुछ पैसे उधार चाहिए, माँ के लिए दवाइयाँ लानी है। हाँ हाँ मेरे दोस्त, ये ले। अरे वो शिवम बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तेरे बाप ने घर को पैसे की वजह से मुखिया के पास गिरवी रखवा दिया है। ये आप क्या बोल रहे हैं काका? मैं सच कह रहा हूँ बेटा। वो देख शिवम, तेरे बाबा झूमते हुए आ रहे हैं। बाबा, बाबा ये आपने क्या कर दिया और क्यों किया? आपको पता है ना हमें माँ के लिए पैसे की कितनी जरूरत है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अरे अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? हाँ? बाबा, चुप कर जा, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी है। हाँ? और अब मैं सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, मेरे घर में ही ऐसा क्यों हो रहा है? शिवम, तुझे अभी इंटरव्यू के बारे में सोचना चाहिए ताकि तुझे नौकरी मिल जाए। हाँ मेरे दोस्त, तू सही कह रहा है। अच्छा, अब मैं घर जाता हूँ, कहीं नशे में बाबा माँ को सब बता न दें। ठीक है शिवम, अपना ध्यान रखना। शिवम, तू आ गया बेटा? हाँ माँ, और बाबा कहाँ हैं? अरे वो तो आते ही सो गए, पर तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कुछ नहीं माँ, और ये लो आपकी दवा, इससे आपको आराम मिलेगा। पैसे कहाँ से आए बेटा? आप उसकी चिंता मत करो माँ, आप बस आराम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मेरा बेटा सच में बहुत बड़ा हो गया है। जा जा, तू जाकर पढ़ाई कर अब। क्या क्या कर रहा है तू? किताबें? नौकरी? अरे ये सब कुछ बकवास है। चल चल मेरे साथ काम पर चल, सेठ जी तुझे नौकरी दे देंगे। मैं नहीं जाऊंगा बाबा वहाँ। अरे तुझे जाना ही पड़ेगा मेरे साथ। हाँ? बाबा, कल मेरा इंटरव्यू है, अगर मैं पास हो गया तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इससे माँ का इलाज भी हो जाएगा अच्छे अस्पताल में। नौकरी? अरे तेरे जैसे गवार को आखिर नौकरी कौन देगा? हाँ? अरे छोड़ दे सब झंझट, चल चल मेरे साथ चल। बाबा, मैं कोशिश करूंगा, चाहे कोई माने या न माने, मुझे अपने सपने और खुद पर पूरा भरोसा है। तू अपने बाप से बहस करेगा अब? शिवम, तेरे बाबा कुछ भी कहे, तू अपने लक्ष्य से पीछे मत हटना मेरे बच्चे। माँ, मुझे डर है कि कहीं बाबा की हरकतों की वजह से मेरी नौकरी का मौका मेरे हाथ से न छिन जाए। अरे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, चाहे कुछ भी कर ले तू। हाँ? नहीं बेटा, भगवान तेरी मेहनत देख रहा है,
तुझे तेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, देखना। जो जो भी करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ आखिर कौन सी नौकरी लगती है तुम्हारी। ये नौकरी मेरी माँ की जिंदगी बदल सकती है। मुझे हर हाल में इसे पाना ही होगा। माँ, आप सो जाइए, कल मुझे इंटरव्यू के लिए भी जाना है, इसलिए मैं भी सोने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अगली सुबह माँ, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। ये इंटरव्यू हमारी किस्मत बदल देगी माँ, हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे इससे। हाँ मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। भगवान तुझे तेरे लक्ष्य में सफल करे। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, आराम से जाना। शिवम, अरे ओ शिवम, कहाँ है तू? अरे वो अपने इंटरव्यू के लिए सुबह सुबह ही चला गया, अब वापस आता ही होगा। मैंने बोला था ना उसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। तो देख लो, सुबह गया है और अभी तक वापस नहीं आया। माँ, कहाँ हो माँ? यही हूँ बेटा, बस अभी आई। माँ, मुझे नौकरी मिल गई माँ, अब हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, हमारा नसीब अब जरूर बदलेगा माँ। देखा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन था मेरे बच्चे। आखिर मेरे बच्चे ने कर दिखाया। अरे ये सब फालतू की चीजें हैं, इनसे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है उस नौकरी पर जाने की। हाँ, क्यों नहीं जाएगा जी? मेरे बेटे को इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है तो वो जरूर जाएगा। हाँ बाबा, इस नौकरी से हमारे घर के हालात बदल जाएंगे। ये अरे उस छोटी सी नौकरी से तो हमारे हालात बदलेगा है? हाँ बाबा, और माँ, कल से मुझे नौकरी पर भी जाना है। अगली सुबह बस स्टैंड पर। अरे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो भाइयों, ये मेरा बेटा है। हाँ, जिसे लगता है यह बड़ा अफसर बन गया है, इसके पीछे 4 नौकर घूमेंगे। हाँ, अरे मुकेश, ये तुम क्या कर रहे हो? लोग हंस रहे हैं, तुम अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बाबा, कृपा करके आप चुप हो जाइए, मुझे काम पर जाने दीजिए। आज मेरा पहला दिन है कंपनी में। अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, नौकरी वोकरी सब धोखा है। मुझे जाना ही होगा बाबा। मुकेश, शर्म आनी चाहिए तुझे। तेरे बेटे की मेहनत को तू बार बार अपने शराब के नशे में बर्बाद कर देता है, पर आज नहीं, आज मैं तुझे रोकूंगा। धन्यवाद काका, अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं फिर से बाबा के कारण रुक जाता। बस बेटा, अब तू आराम से जा। नमस्ते, मेरा नाम शिवम है। आज मेरा ज्वाइनिंग का पहला दिन है। सर, आपका स्वागत है। वो रहा बॉस का केबिन, आप वहाँ चले जाइए। शिवम, अगर तुम लगन से काम करते रहोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। जी बॉस, मैं मन लगाकर काम करूंगा। देख लेना, मैं उस कंपनी में जाकर शिवम को घसीट कर वापस लाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा बेटा अफसर बने। ये आदमी ने एकदम पागल हो गया है। बेटा तो घर का नाम रोशन कर रहा है और ये बाप उसकी टांग खींच रहा है। मुकेश, अगर तुमने फिर से अपने बेटे के रास्ते में कांटे बिछाए तो इस बार पूरा गांव तेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हाँ, हे भगवान, मेरे पति को बुद्धि दो ताकि वो कम से कम अपने बेटे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। शिवम दिन रात मेहनत करता है। आज अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है तो सिर्फ शिवम की वजह से। हम इसे जूनियर असिस्टेंट से सीधे प्रोजेक्ट मैनेजर बनाते हैं। शुक्रिया बॉस। माँ, आज मुझे प्रमोशन मिल गया। अब मैं आपको शहर के अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए ले जा सकता हूँ। मुझे तुझ पर पहले से ही भरोसा था मेरे बेटे, और देख, आज तूने कर दिखाया। माँ, कल मुझे जल्दी जाना होगा, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना है कल। हाँ ठीक है बेटा। अगली सुबह कंपनी में मुकेश गुस्से में जाता है, जिसके पीछे काका और रवि भी जाते हैं। काका, ये शिवम के बाबा इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, ये तो शिवम का पीछा कर रहा है, ये जरूर वहाँ जाकर कोई हंगामा करेगा। काका, तब तो हमें उन्हें रोकना चाहिए। हाँ बेटा, चल। अरे सुनो सब लोग, ये मेरा बेटा है ना,
ये सिर्फ दिखावा करता है, दिखावा। अरे असल में तो ये गांव का गंवार है। इसका असली चेहरा मैं दिखाऊंगा। बाबा आप यहाँ क्यों आए हैं? आप मेरी इज्जत क्यों मिट्टी में मिला रहे हैं? अरे तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो मुझे बेइज्जत करता है, बेइज्जत। नौकरी छोड़ और मेरे साथ गांव चल। मुकेश, अरे मुकेश होश में आ। तू अपने बेटे को रोक कर क्या साबित करना चाहता है? अरे ये वही बेटा है जिसने तेरे लिए रातों को भूखा सोया है, माँ की दवा के लिए मजदूरी की, और तू इसे बर्बाद करने पर तुला है। और ये पागल लड़का तेरे लिए नया कारोबार शुरू करने की सोच रहा है। शिवम भाई, तू चिंता मत कर, पूरा गांव तेरे साथ है। आज अगर तेरे बाबा ने तुझे रोका तो हम सब मिलकर तेरे लिए लड़ेंगे। बेटा, मैं गलत था। मैं अपने अहंकार और शराब में अंधा हो गया था, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि तू कितना बड़ा हो चुका है। माफ कर दे मुझे बेटा, माफ कर दे। बाबा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस अब आप ये शराब हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। मैं कसम खाता हूँ, आज से मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं अपने बेटे के साथ मिलकर नई जिंदगी शुरू करूंगा। बस बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बेटा, अब तू अच्छे से काम कर, मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ। मेरा भी काम खत्म हो गया है बाबा, मैं अपना सामान लेकर आता हूँ, फिर साथ में घर चलते हैं। ठीक है बेटा। और काका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी आज। शुक्रिया की बात नहीं है मुकेश, तेरा बेटा सच में बहुत होनहार है, इसलिए हम सब उसे इतना पसंद करते हैं। हाँ काका, ये बात तो मैं भी समझ गया हूँ। बाबा चलिए, अब हम माँ का अच्छे से इलाज कराएंगे, वो भी शहर के बड़े अस्पताल से। हाँ बेटा। आज मेरे बेटे ने वो सब करके दिखा दिया जो जो इसने बोला था। मेरा इलाज कराया, अपने बाबा का शराब छुड़वा दिया, मुखिया से घर भी वापस ले लिया और नौकरी भी हासिल कर ली। मेरा बेटा तो शुरू से होनहार था, बस मैंने ही समझने में देर कर दी। पर अब मैं सब समझ गया हूँ। मेरे बेटे ने मुझे नया जीवन दिया है। शराब छोड़कर मैंने फिर से जिंदगी को जीना सीख लिया है। इसी हंसी खुशी के साथ हमारी ये कहानी यहीं खत्म होती है।